कह रहे हैं हज़रात, ये टेलफेयर शुगर लैन में एक मोहल्ला है और उस मोहल्ले में इस वक्त हम हैं। कॉफ़ी पीने आज यहाँ चले। सुबह का सेशन ख़त्म हुआ, उसके बाद हमने सोचा अब नाश्ता किया जाए, तो नाश्ता करने में कॉफ़ी बहुत अहम है। कॉफ़ी पीने चले आए। पीछे यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो, बहुत दूर है, असल में नज़र तो नहीं आएगा, वहाँ पे खाद डाली जा रही है पेड़ों में और पौधों में। तो इस वक्त ताज़ा गोबर की खुशबू जो है वो हर तरफ फैली हुई है, जो मुझ तक तो पहुँच सकती है, आप तक नहीं पहुँच सकती। कॉफ़ी लाजवाब। तो जॉन भाई का सुबह एक शेर याद आ गया यार, वेंकटेश जोशी साहब ने याद दिला दिया, और उस वक्त से वो शेर जो है वो घूम रहा है। आई डोंट नो कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो इसको भाड़ में डाल दीजिएगा, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। शेर ये है, 4 मिसरे हैं, तुम्हें पता है। वो तेरे ख़त, तेरी खुशबू, वो तेरे ख्वाब व ख्याल, वो तेरे ख़त, तेरी खुशबू, वो तेरे ख्वाब व ख्याल, मताए जाहें तेरी कौल और कसम की तरह, मताए जाहें तेरे कौल और कसम की तरह। गुज़िश्ता साल इन्हें मैंने गिन के रखा था, गुज़िश्ता साल इन्हें मैंने गिन के रखा था, किसी गरीब की जोड़ी हुई रकम की तरह, किसी गरीब की जोड़ी हुई रकम की तरह। अब आप सिर्फ आखिरी मिसरे से अंदाज़ा लगाइए इसकी इंटेंसिटी का, इसकी शिद्दत का। गरीब जिस वक्त अपनी रकम को जोड़ता है तो वो हर तरफ से बचा रहा होता है, उसको महीना भी चलाना होता है, उसको अपनी बेटी की शादी भी करनी होती है, उसको रोज़मर्रा की बीमारियों और परेशानियों से भी जूझना पड़ता है। इस सब के लिए उसको पैसों की ज़रूरत होती है, और उन चीज़ों के लिए वो जोड़ के गिन के रकम अपनी रखता है, बचा रहा होता है। गुज़िश्ता साल इन्हें मैंने गिन के रखा था, किसी गरीब की जोड़ी हुई रकम की तरह। तो तुम्हारे ख़त, तुम्हारी यादें, तुम्हारी खुशबू, ये सब वेल्थ है, ये सब मेरी कमाई है, मताए जाएं। और उनको मैं एक एक चीज़ों को अपने साथ जोड़ के गिन के रखता हूँ कि ये है और ये है। कितने ख़त थे तुम्हारे वो मुझे याद हैं, तुम्हारी खुशबू कैसी थी वो मुझे याद है, तुम्हारा कौल तुमने जो कहा वो मुझे याद है। वो हर चीज़ जो तुम्हारे साथ गुजरी है मेरे बीच में और तुम्हारे बीच में, वो मुझको हर चीज़ याद है, वो हर चीज़ मेरे लिए कमाई है मेरी, मताए जान। वाह, गुज़िश्ता साल इन्हें मैंने गिन के रखा था, किसी गरीब की जोड़ी हुई रकम की। बहुत खूबसूरत शेर हज़रात। आप लोग अगर जॉन भाई से वाकिफ़ नहीं हैं तो जॉन एलिया को ज़रूर सुने यूट्यूब के ऊपर, ये सबसे आसान तरीक़ा होगा। और उसके बाद जॉन एलिया को पढ़ने के लिए अगर आप उर्दू पढ़ना जानते हैं तो पाकिस्तान में आपको बेशुमार जगहों से इनकी किताबें मिल जाएंगी। 5 किताबें हैं जॉन साहब की, और आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप हिंदी देवनागरी पढ़ते हैं और आपको उर्दू स्क्रिप्ट पढ़ने में दिक्कत है तो अमेज़ॉन पे जॉन भाई की सिर्फ एक किताब है जो दस्तयाब है, आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं। लेकिन बहरकैफ चाहे आप उनसे वीडियो से जुड़ जाएं, चाहे आप किताबों से सिलसिले से उनके साथ शिरकत करें, और या हिंदी हो या उर्दू हो या जैसे भी हो, और या गाहे बगाहे मैं उर्दू महफ़िल के प्रोग्राम्स में जॉन भाई को पढ़ता रहता हूँ, खूब पढ़ता हूँ, मुझे बहुत लुत्फ़ आता है, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि मैं ख़ुद भी समझूँ जॉन भाई को। जब शेर मेरे ऊपर खुलता है तो मुझे अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ कि वही चीज़ आप तक पहुँचा सकूँ, तो वो भी करता हूँ मैं। जब भी दिल चाहे आप हमारे साथ शिरकत कर लिया करें। हमारा एक सुबह प्रोग्राम होता है, 8 बजे ह्यूस्टन का टाइम होता है, वो हिंदुस्तान में उस वक्त रात के शाम के 6:30 बजे। वैसे गूगल कर लें, वो सबसे अच्छा तरीका है। और उसके साथ ये कहीं बैटरी का कोई इंडिकेशन दे रहा है कि बैटरी जो है जा रही है, तो इसलिए मैं भी प्रोग्राम को बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देता हूँ इसको।
صرف شیئر آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا تھا. صبح بیٹھ کے ہم یہاں کافی پی رہے تھے تو سوچا کہ آپ کے ساتھ جامع صحت ٹکرائیں اور بیٹھ کے باتیں کریں. میں ذرا سا گھما کے آپ کو وہاں کا کیمرے سے نظارہ کرا دیتا ہوں. لیکن یہ بہت خوبصورت جگہ ہے. یہاں سے میں نے ایک دو لائیوز کی ہیں جان بھائی کے لیے, ایک دو فوٹوگرافی کے لیے, تو میں یہاں خوب آتا ہوں. تو لیٹ می سی اف آئی کین گیٹ یو اوور ٹو. آئی کی ناٹ ریڈ اینی تھنگ. مجھے پتہ ہے کمنٹس آ رہے ہیں لیکن مجھ کو خود اپنی شکل نہیں نظر آ رہی. میں اور کیا دیکھوں گا, کہاں دیکھوں اپنے آپ کو. اور اس کو فلپ کرنے کا بٹن یہاں پہ ہے. بٹن دبایا لیکن دبا نہیں, صاحب پھر دبا دیتے ہیں ایک بار. اور یہ جگہ ہے, یہ سامنے ایک کوئی بطخ بھی تیر رہی. یہاں ایک بڑا خوبصورت سا ہنس تھا ابھی, اور وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا, پیچھے کہیں چھپ گیا ہے. لیکن یہاں پہ سارس اور ہنس بھی ہوتے ہیں. سامنے وہاں پہ مشینیں چل رہی ہیں اور جو کھاد ڈال رہی ہیں اس وقت. تو وہ باقاعدہ پائپس لگے ہوئے ہوتے ہیں مشینوں کے ساتھ, اور مشین ایک چھوٹے سے ٹرک کی طرح ہوتی ہے جس کے اندر سے وہ پھوارا نکل رہا ہوتا ہے کھاد کا. تو وہ جہاں جہاں انہیں ڈالنی ہوتی ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں. مینول لیبر سے بچ جاتے ہیں اس طرح سے, اور اس کے ساتھ ساتھ کام کی رفتار بڑھ جاتی ہے. تو یہ بیچ میں ایک پھوارا ہے بڑا خوبصورت سا. بس اتنی سی بات ہے. بیٹری بھی ڈاؤن ہو رہی ہے اور کافی بھی میری آدھی ہو چکی ہے. تو اب میں کافی اپنی بیٹھ کے اس سے لطف لوں گا, اور آپ لوگوں سے میں اجازت چاہوں گا کہ انشاءاللہ پھر بات ہوگی آپ سے. اور جان بھائی کے یہ شعر آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو داد دیجیے گا تاکہ جان بھائی تک وہ بات پہنچے, جان بھائی تک وہ داد پہنچے. انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی. فی امان اللہ. یار زندہ, صحبت باقی.